आज ये एक तारीखी केस था जिसे फैज़ाबाद धरना केस से याद किया जाता है और उस फैसले के ख़िलाफ़ जो रिव्यू पिटिशंस थी उस सिलसिले को उसमें आज हियरिंग थी एक 3 रुकनी बेंच के सामने मौजूद चीफ जस्टिस सरबराह। तो मैं आज इसलिए आया हूँ कि ज़्यादा तवज्जो जो लोगों की फैज़ाबाद धरना केस के फ़ैसले के हवाले से वो एक तरफ है, वो भी बहुत अहमियत रखते हैं इदारों की कारकर्दगी, इदारों की कार्रवाई, लेकिन इससे ज़्यादा अहम फैसले में पैराग्राफ 4 और 5 है जिसमें ये हुक्म दिया गया था इलेक्शन कमीशन को कि तमाम वो कवानीन जो सियासी जमातों पर लागू होते हैं उसको लागू करें। और पैराग्राफ 5 में कहा गया था कि जहाँ तक फंडिंग का ताल्लुक है, सोर्स एंड डिटेल्स जो सियासी जमातों की फंडिंग की है उसकी तहकीकात करके उस पर कानून को नाफिज करें। तो मेरी दिलचस्पी, आपको पता है कि मैं 8 साल मैंने फॉरेन फंडिंग केस लड़ा। नवंबर 2014 में ये केस मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दाखिल किया। इस केस में 200 से ज़्यादा पेशियाँ हुई 2014 में, 14 नवंबर 2014 में, और 200 से ज़्यादा इसमें पेशियाँ हुई। मार्च 2018 में इलेक्शन कमीशन ने एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई जिसका मैंडेट था कि वो 1 महीने में तहकीकात मुकम्मल करेगी। उसको तकरीबन 4 साल लग गए। जनवरी 2022 में जाके रिपोर्ट आई और फिर अल्लाह अल्लाह करके अगस्त 2022 को एक तारीखी फ़ैसला आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिसमें मेरे तमाम जो इल्ज़ामात थे गैर कानूनी फंडिंग के, गैर मुल्कियों की फंडिंग के, गैर मुल्की कंपनियों की फंडिंग के, वो साबित हुए। बैंक अकाउंट्स को छुपाया गया, ये साबित हुए। यानी 13 के करीब जब स्टेट बैंक से रिपोर्ट आई, बैंक अकाउंट्स को छुपाया गया। पार्टी की क़यादत के लोग थे उसमें सारे मुलविस, उनके नाम सामने आए। ये तमाम हक़ाइक़ साबित हुए। अभी तक उस फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ। अभी तक पीटीआई शो कॉज नोटिस का जवाब देने से कासिर है और 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। और ये मामलात आज यहाँ पे भी इस हवाले से उठे कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने ये कहा कि हम अपनी रिव्यू पिटिशन वापस लेते हैं और साथ ही ये भी कहा कि हम इस ऑर्डर के तहत तमाम जो अहकामात थे उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। तो मौजूद चीफ जस्टिस ने उनसे ये कहा कि आप हमें तहरीरी तौर पे ये रिपोर्ट जमा कराएं कि आपने जो कंप्लायंस की है, जो हुक्मनामे पे अमल किया है, उसकी तमाम तफसीलात जमा कराएं। और साथ ही उन्होंने ऑर्डर में ये लिखवाया कि कोई भी शख्स इस हवाले से कोई दरख्वास्त देना चाहता है तो दे सकता है 27 अक्टूबर तक। मैं इसलिए इस केस को बहुत अहम समझता हूँ और इसमें ये जो पहलू अब आ गया है वो इसलिए कि पाकिस्तान की जो आइंदा की जमहूरियत है वो उसका दारोमदार सियासी जमातों पे है। हमारी सियासी जमातें जमहूरियत की अलमबरदार बनती हैं लेकिन वो अपने अंदर जमहूरियत बर्दाश्त नहीं करती। हमारी सियासी जमातें कहती हैं कि हमें जमहूरियत चाहिए, हमें इलेक्शन चाहिए, लेकिन वो अपनी जमात में इलेक्शन नहीं करवाते। तो हमारी जो जमातें हैं वो उनका एक ही मकसद है कि वो चंद अशखास और चंद ख़ानदानों के कब्ज़े में हैं और वो चाहते हैं कि उनको इक़्तिदार मिले, जबकि जमहूरियत का मकसद होता है कि इक़्तिदार आवाम तक जाए और ऐसे नुमाइंदे चुने जाएं जिनकी सलाहियत हो, जिनमें काबिलियत हो, जो मुल्क में तब्दीली ला सके। तो मैं ये कहता हूँ मौजूदा हालात में आप 1 नहीं 10 इलेक्शन करा लें, पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आएगी। पाकिस्तान के माशी हालात और अबतर होंगे। पाकिस्तान में ना लोगों की मसाइल हल होंगे, ना महंगाई हल होगी, ना रोज़गार का मसला। क्यों? क्योंकि पिछले 5 सालों में ये तमाम जमातें इक़्तिदार में रही हैं। इनके अंदर वो सलाहियत, काबिलियत नहीं है। जब तक वो हमारा जो पाकिस्तान में जो लोग हैं जिनमें टैलेंट है, जिनमें काबिलियत है, जिनमें सलाहियत है, उसको लीडरशिप रोल में आने नहीं देते। उसको आने का एक ही तरीका है कि जब जमातें जमहूरी हो जाएँ, जमातें जो हैं, जो कवानीन मौजूद हैं उस पर अमल करें। तो मेरा ये मुद्दा है। उसके 2 पहलू हैं। एक, हर जमात जो बड़ी जमातें हैं जो पार्लियामेंट में थी वो इलेक्शन कमीशन के नीचे अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं और जो लीडरशिप सामने आए
फिर वो इलेक्शन में आए, आप देखेंगे पाकिस्तान में तब्दीली आएगी। और दूसरा, तमाम जमातें बिला तफरीक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मैंने एहतसाब कर दिया, फैसला भी आ गया, अमल दरामद होना बाकी है। तमाम जमातों पर यह कवानीन लागू करें, तमाम जमातों की फंडिंग की स्क्रूटनी करें, तमाम जमातों को जो भी गैर कानूनी फंडिंग हुई है और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको कटहरे में लाएं। हमने जमातों को इदारा बनाना याद रखिए, वरना ये सियासत, ये जमहूरियत जो है, ये सिर्फ इक़्तिदार की जंग रहेगी, इसका अवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। किन किन पार्टियों पर आपको समझ है कि इस फैसले का लागू होता है और इसका रेफरेंस? देखिए, तमाम जमातों पे, तमाम बड़ी जमातों पे, बगैर किसी तफरीक के, पीपल्स पार्टी पे, मुस्लिम लीग नवाज पे और जो जमात इस्लामी पे, जो जमातें हैं, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि सियासी जमातों का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसको इलेक्शन कमीशन सुपरवाइज करे, कम से कम उन जमातों का जो पिछले पार्लियामेंट में मौजूद थे, ताकि वहाँ पे इस किस्म की जमहूरियत ना हो कि एक हॉल में सबको बिठाया और एक नामजदगी की और सब ने वो कर दी। क्यों? क्योंकि यहाँ ख़ानदानों की सियासत है, यहाँ अशखास की सियासत है। वो इक़्तिदार में आने के लिए सियासी जमातों को इस्तेमाल करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और जमहूरियत के अलम बरदार बनते हैं। हमने इस चक्कर से निकलना है, हम इस कुएं में फंसे हुए हैं, रास्ता मौजूद है। और मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने जो आज कलमात कहे और जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, देखिए वो उम्मीद की एक किरण है। मैंने अपनी जंग लड़ी अपनी पार्टी के साथ, क्योंकि वो असूलों से भटक चुकी थी, क्योंकि वो जो दावा हमने पार्टी बनाई किस वास्ते थी। आज लोग कहते हैं कि एक और जमात की ज़रूरत है। यही बात 1996 में जब हम तहरीक इंसाफ बनाने निकले थे, यही बात कही जाती थी। लेकिन हम तो दूसरी जमातों से भी अबतर हो गए। हमारा मकसद तो ये था कि हम अपने आप को मिसाल कायम करेंगे, हम शफाफ होंगे, हम पार्टी में इंतखाबात कराएंगे। पीटीआई के जो चेयरमैन हैं वो ओरिजिनल कानून के तहत 2 दफ़ा टर्म्स उनको मिलनी थी एज चेयरमैन। हमने करप्शन से अकाउंटेबिलिटी अपने ऊपर नाफिज करना था। जिन लोगों पे मैंने इल्ज़ामात लगाए, आज वो सारे के सारे पार्टी छोड़ के चले गए। ये वो लोग थे जो कश्ती में सुराख कर रहे थे और जब डूबने पे आई तो कश्ती को छलांग लगा के चले गए। मैं वही खड़ा हूँ, मैं कहता हूँ कि जमातों को इदारा बनाएं। मैं वही खड़ा हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन था, बानी रुकन था, रहूँगा और मरते दम तक रहूँगा और ये जंग लड़ूंगा कि इस पार्टी को इदारा बनाएं। और काफी सवाल सर, आपके समझते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन गलत तरीका है या करवाई नहीं? पीपल्स पार्टी और बाकी लोगों ने करवाया। इंट्रा पार्टी के नाम पे एक नाटक रचाया जाता है, इंट्रा पार्टी के नाम पे एक नाटक रचाया जाता है। स्टेज पे बैठ के नामजदगियाँ होती हैं और इंतखाबात का ऐलान हो जाता है। ना वहाँ पे ट्रांसपेरेंट, क्योंकि कानून कहता है कि ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने चाहिए हर जमात के, उसको नाफिज नहीं करते। उसको इलेक्शन कमीशन नाफिज कर सकता है और यही वो रास्ता है कि बड़ी जमातों पे ये कानून नाफिज करें तो नई लीडरशिप सामने आएगी, इनकी इजारादारी ख़त्म होगी। ये दुनिया की कौन सी से, अभी अगर आप बरतानिया की जमहूरियत की मिसाल देते हैं ना, तो पिछले 3 वज़ीर आज़म जमात ने खुद पार्लिमानी बोर्ड ने वोटिंग करके अपने प्राइम मिनिस्टर को वोट आउट किया। क्या पाकिस्तान में आप सोच सकते हैं कि पार्टी के चेयरमैन के ख़िलाफ़ उसके अपने मेंबर जो है वो उसको डेमोक्रेटिकली फारिग करें? तो यहाँ बात चाहते हैं, ये ख़त्म करनी है।